अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2024 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय चंबा में तहबाजारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने की। बैठक में समिति के सदस्यों ने प्रशासन की आय बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। सभी सदस्यों की सहमति से चुगान के रिजर्व प्राइस में गत वर्ष की तुलना में 5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। एसडीएम ने कहा कि मेले के दौरान चुगान में सजने वाली अस्थायी दुकानों के आकार को लेकर शिकायतें उनके पास पहुंचती हैं, लिहाजा उन्होंने इस समस्या का निवारण सुनिश्चित करने के लिए बैठक में एक कमेटी भी गठित की है। एसडीएम ने मेले के दौरान अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। आपको बता दें कि इस वर्ष 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मिंजर मेले का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में तहसीलदार नीलम, डीएसपी प्रोबेशनर मयंक सहित करतार ठाकुर, नरेश राणा आदि मौजूद रहे। चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। आपको पता है कि हमारा जो ऐतिहासिक मिंजर मेला है वो 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मनाया जा रहा है इस पर। उसी के तत्वाधान में जो आज जो हमारी महत्वपूर्ण तहबाजारी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है। क्योंकि जितना भी जो चुगान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बाकी जो तहबाजारी की जो प्लॉट्स हैं वो इसी कमेटी के माध्यम से जो है वो जो धन की जो है उसका अर्जन होता है बजरिया जो हमारे जो ई टेंडर्स हैं उसके लिए जो हमारी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है कि कैसे किस तरह से जो है वो आय बढ़ानी है, कितना हमने ये इसका मार्जिन रखना है, क्या सफाई की व्यवस्था होगी, इसके बारे में आज मीटिंग हुई है। सर रिजर्व प्राइस को लेकर क्या देखिए रिजर्व प्राइस के बारे में क्योंकि मेन जो हमारा मोटो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा जो है वो कमेटी के माध्यम से जो है वो मेले के सफल आयोजन के लिए अर्जित किया जाए। तो आज कमेटी मेंबर्स ने यही सुझाव दिया, बाकी जितने भी हमारे ऑफिशियल थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, कि 5% जो होगा हमारा जो पिछले साल का जो सफल बोली थी उससे 5% जो प्लस करके हम जो है इस बार टेंडर फ्लोट करेंगे। सर दुकानों के साइज़ को लेकर भी समिति ने विरोध जताया है। हाँ, इस बार जैसा कि अभी कमेटी मेंबर्स ने भी पिछले साल का उदाहरण देते हुए कि जो दुकानें जो फिक्स जो एरिया दिया जाता है डोम के लिए उसके अंदर जो है दुकानें वो जितनी अलाउड हैं उससे ज़्यादा लगाई जाती हैं। इस बार हमने एक कमेटी फॉर्म कर दी है जिसमें हमारे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे और हमारे ऑफिशियल मेंबर्स रहेंगे। बेसिकली हमारी 3 चीज़ें रहती हैं। एक तो हमारा तहबाजारी एरिया जो कमेटी का है, दूसरा हमारा जो डोम है चुगान फर्स्ट में, उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई है कि जो भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह जो पाई जाएंगी या फिर तय सीमा से अधिक जो दुकानें जो लगाएगा उसके लिए जो भी निर्धारित फाइन है वो इस बार इम्पोज किया जाएगा। और बाकी जो आम जन की सुविधा, जो तीसरा पॉइंट है, जो आम जन की सुविधा के लिए जो बीच में जो पाथवेज रखे जाते हैं उनको भी इस बार स्ट्रिक्टली जो है वो इम्पोज किया जाएगा, सो दैट कि जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको भी ज़्यादा असुविधा ना हो। सर सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह का प्रावधान? सफाई व्यवस्था को हमारे जो क्योंकि ये एमसी एरिया है तो लास्ट टाइम भी हमने चार टॉयलेट्स के जो 8 यूनिट थे जो पोर्टेबल थे वो लगवाए थे। बाकी जो हमारे ऑलरेडी इस पेरीफेरी में जो है चुगान 1 की पेरीफेरी में जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड हैं टॉयलेट्स वो तो यही थे, पर इस बार थोड़ी कोशिश और करेंगे कि जैसे बारगा में हमारे पास टॉयलेट्स पड़े हुए हैं या हमारे जो ग्रामीण विकास अधिकरण है इनके पास भी जो हमारे मोबाइल टॉयलेट्स हैं उनको भी हम इस बार मूव करेंगे, सो दैट कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सर खाद्य विक्रेताओं के विरोध में भी आज आवाज़ उठाई गई है कि बहुत गंद डालते हैं, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए अगर उन्होंने कमेटी मेंबर ने ऐसा कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि चुगान 1 जो है हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो क्योंकि इसकी सफाई व्यवस्था रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो खासकर प्राय देखने में आया है कि चुगान 1 में वैसे ईटेबल्स अलाउड नहीं होते हैं, बट समटाइम्स क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल है आपने देखा होगा कि वहाँ भी कभी कभी कभार जो है वो ईटेबल्स कभी कभार पे हमेशा लगते हैं, ईटेबल्स लगते हैं। उसकी वजह से जो उसका वो गंदा पानी है, मतलब सलीन वाटर है, नमक वाला पानी है या चावल का जो गंदा पानी है वो चुगान की शुद्धता को ख़राब करता है, उसका जो नीचे घास है उसको भी ख़राब करता है। बट इस बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी इस बार स्पेशली इसी काम के लिए कमेटी हमने फॉर्म की है कि जो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी। रिटर्न रिपोर्ट्स जो है वो कमेटी के पटल पर रखी जाएंगी और जो भी निर्धारित फाइन होगा डेफिनेटली इम्पोज किया जाएगा इस पर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।